आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आए हैं, जो ये 1 नवंबर से 14 नवंबर तक के हैं। इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हें लिया गया है। इनकी व्याख्या ली गई है, एक एक प्रश्न को 10-10 तरीके से समझाया गया है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप इससे इन 15 दिन से कोई भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। तो इसे आप गंभीरता पूर्वक देखिए। ये 1 से 14 नवंबर तक का है। और आज का मोटिवेट, इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझना है साथियों, दोस्तों, आपको इंतजार नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है, आपको मेहनत करनी है, अपनी तकदीर को स्वयं बदलना है। कोई दूसरा साथ नहीं देता है। आपका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी है। अच्छी तरीके से करिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण बनिए। आइए देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 16 नवंबर? तो इसका सही उत्तर है 13 नवंबर। अब ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि 13 नवंबर से पहले एक 12 नवंबर आता है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिवस है, जिसे कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये कई बार आया है, इसलिए इसको बता देना जरूरी है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये 12 हो गया। अगर 13 के बारे में, 14 के बारे में पूछा जाए तो आपको बाल दिवस मनाया जाता है, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। और एक और है जिसे विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये ध्यान रखना है। 13 नवंबर को एक और मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। तो आइए 13 नवंबर, ये जो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, और जानकारी लेते हैं। 13 नवंबर का इतिहास 1997 का है, जब विश्व दयालुता आंदोलन ने दुनिया भर के समान विचारधारा वाले संगठनों को एक साथ लाने के लिए टोक्यो यानी जापान में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1998 में यह दिन एक वार्षिक उत्सव बन गया और विश्व दयालुता आंदोलन को अंततः स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक गैर सरकारी संगठन के रूप में इसे मान्यता दी गई। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। यदि इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हर तरीके से प्रश्न करने की शक्ति, ताकत आपके अंदर हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वीगन डे, कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है, आपका इसमें लिखा है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर या 1 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है आपका 1 नवंबर। 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनकी स्थापना हुई थी। जैसे एक आंध्र प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को ही। और आपका एक है कर्नाटक, कर्नाटक की भी स्थापना 1 नवंबर को ही, इसलिए ये भी दिवस मनाया जाता है। केरल का भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और आपका मध्य प्रदेश का भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और आपका पंजाब का भी मनाया जाता है 1 नवंबर, ये भी ध्यान रखना है। फिर इसके पास वाला हरियाणा है, इसका भी 1 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए आगे ये देखते हैं इससे संबंधित और क्या नॉलेज हो सकती है और क्या जानकारी है। 2 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए 2 नवंबर को मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस के रूप में। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, अभी पीछे बताया भी था। और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। और 30 नवंबर को आपका रासायनिक युद्ध के रूप में मनाया जाता है, जो सभी पीड़ितों के लिए एक स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इसके अलावा जो और कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं जो यहाँ पर ये लिख दिए गए हैं, नोट कर दिए गए हैं, इन्हें आप गौर से समझिए, मूल्यांकन करते जाइए, समीक्षा करते जाइए, अंदर तक बैठाते चले जाइए। हर हालत में आपका सिलेक्शन होगा। आप पूरी तरीके से तल्लीनता से जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया। यानी कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका वाराणसी में शुरू किया गया। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, जब वाराणसी में शुरू किया गया तो वहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 राज्यों के जिलों को कवर किया गया। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक उत्तर प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, एक पश्चिम बंगाल है, एक मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और आपका असम है। क्योंकि ये अगर मिलाने के लिए आए कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किन 8 राज्यों में से कौन से राज्य हैं या कौन से राज्य नहीं हैं, तो आपको छांटने में, कथन में, निष्कर्ष में आपको सहायता मिलेगी। इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक देख जाइए, सुन जाइए। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का G20 शेरपा था? ये नाम पूछा गया। पीयूष गोयल था, नरेंद्र मोदी थे, राजनाथ सिंह है या अमित शाह? तो इसका सही उत्तर है आपका पीयूष गोयल। ये आपको ध्यान देना। पीयूष गोयल हैं और ये आपके G20 के कुछ देश हैं। ये उद्देश्य क्या होता है? ये वैश्विक प्रमुख मुद्दे जो होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है G20। और G20 के निम्न कुछ प्रमुख देश हैं जो आपके अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया है और इटली है। ये 7-8 देश हैं लगभग। और भी महत्वपूर्ण कुछ देश हैं जो G20 के नाम से हैं। तो 20 देश के अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे एक जापान है, और अगर पूछा जाए तो एक जापान भी है, ये मुझे स्मरण आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक रूस भी है, ये भी G20 का है। एक आपका सऊदी अरब है, ये आपको ध्यान देना है, सऊदी अरब। और आपका एक दक्षिण अफ्रीका भी है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका एक तुर्की है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका एक यूनाइटेड किंगडम है, ये आपको ध्यान देना है। और आपका एक अमेरिका भी है, ये भी आप चलो ध्यान, अमेरिका भी है। और आपका एक यूरोपीय संघ भी है। ये लगभग आपके G20 के आसपास हो गए हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका 1 नवंबर किस वर्ष को केरल की स्थापना हुई? 1 नवंबर को हुई और वर्ष कौन सा था? 1952 था या 1953 था या 1956 था या 1957 था? तो ये आपका 1956 की बात है।
अब 1 नवंबर 1956 में और भी कुछ एक था, गठन हुआ था एक राज्य का जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ये भी कई बार आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था वो आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। और ये कब अलग हुआ था? ये 2000 को अलग हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में 9 नवंबर की बात है। 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था। और उत्तराखंड का गठन किससे अलग होकर हुआ था? ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। उसके बाद में आपका 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था उत्तराखंड का। और वो सॉरी झारखंड का। झारखंड का हुआ था। और झारखंड किससे अलग होकर बना था? बिहार से अलग होकर बना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है देखते हैं। राज्यों का गठन का वर्ष, आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में गठित हुआ और 1956 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ और केरल का भी 1956 में हुआ, कर्नाटक का भी 1956 में हुआ, जबकि महाराष्ट्र का 1960 में हुआ और गुजरात का भी 1960 में हुआ। नागालैंड 1963 में हुआ, हरियाणा 1966 में हुआ, हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ, मणिपुर 72 में हुआ। 1956 में ये एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। मेघालय 1972 में। 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। त्रिपुरा 1972 में। 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। सिक्किम 1975 में। गोवा 1987 में। 1961 में भारतीय सेना द्वारा मुक्त होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ। 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। मिजोरम 1987 में। छत्तीसगढ़ 2000 में। झारखंड 2000 में। उत्तराखंड 2000 में, जो अभी आपको बता दिया गया। और एक आपका 2014 में बना था तेलंगाना, 2 जून 2014 को, क्योंकि 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण। नवंबर 2021 में किसने गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की थी? किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की, राजनाथ सिंह ने की, प्रकाश जावड़ेकर ने की, या अमित शाह ने की? तो इसका सही उत्तर आपका अमित शाह। ये आपको ध्यान देना। अब और क्या जानकारी हो सकती है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 31 अक्टूबर 2021 को सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनकी 146वीं 146वीं जयंती के अवसर पर एक राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसमें भी इन्होंने उस कार्यक्रम को भी संबोधित किया था। ये आपको ध्यान देना है। और उसमें ये गुजरात जो है, इसमें एक डेयरी निवेश के लिए जो बजट है वो लगभग लगभग नहीं 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अमूल जो है, अमूल जो डेयरी है वो भी आपकी गुजरात में है। और गुजरात के कहाँ है? वो भी आपके आनंद में है। ये आपको ध्यान देना है। और देखिए क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 नवंबर 2021 को गुजरात के आनंद में डेयरी सहकार योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दुगना करना है और आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। उन्होंने आनंद में अमूल के 75वें स्थापना दिवस को भी संबोधित किया। ये भी इसमें बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? रामू करियत को चुना गया, ऋषिकेश मुखर्जी को चुना गया, या वायलर राम वर्मा को चुना गया, या पी बलसला को चुना गया? तो इसका सही उत्तर है पी बलसला को चुना गया। इसके देखिए जानकारी लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार
ये मलयालम उपन्यासकार हैं। पी बंसला को प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस सम्मान में इन्हें 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसमें केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान का नाम थूचत्तु रामानुजन एजुथचन के नाम पर रखा गया है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो नेल्लू है, अग्नियम है, निजालू रागुन्ना है, पजीकल है, अराबिकलम है, बैनल है। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के बेरोजगार युवाओं को 2022 से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ किया है? राजस्थान ने या गुजरात ने, हरियाणा ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसका सही उत्तर है आपका राजस्थान ने। ये आपका सही उत्तर है। अच्छा, राजस्थान में है, राजस्थान की बात है, देख लेते हैं। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राजकीय पशु कौन है? ऊंट है और चिंकारा भी है। राजकीय पक्षी कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राष्ट्रीय उद्यान वहां कौन कौन से हैं? मुकंदरा हिल्स है। राष्ट्रीय उद्यान रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव है, घाना राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ये वहां के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बांध कौन कौन से हैं जो बार बार आते हैं? बीसलपुर बांध है जिसे जो बनास नदी पर बना है। माही बजाज सागर बांध है जो माही नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पर बना है। जवाई बांध है जो जवाई नदी पर बना है। पंजीकृत जीआई टैग कौन कौन से हैं जो हाल फिलहाल में इन्हें मिल चुके हैं? जयपुर की बिलू पोट्री को जीआई टैग मिल चुका है। कठपुतली को जीआई टैग मिल चुका है। सांगानेरी हेड को मिल चुका है और ब्लॉक प्रिंटिंग को मिल चुका है। इन्हें ये मिल चुका है। इन्हें आप विशेष तरीके से ध्यान रखिए, सुनते जाइए, गहराई से अपने मन में बैठाते चले जाइए। और क्या जानकारी हो सकती है आपकी? ये जो सबल योजना है, ये योजना में कितना मासिक बेरोजगार भत्ता दिया जाता है? अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको बताना है 4,000 रुपये। ये ध्यान रखना है। और एक वर्ष में कितने लोगों को रोजगार करने का लक्ष्य है? तो आपको बताना है 2 लाख बेरोजगारों को। ये आपको ध्यान देना है। ये इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, दिनेश पटनायक को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जर्मनी के लिए, पोलैंड के लिए, फ्रांस के लिए या स्पेन के लिए? तो आपका सही उत्तर होगा स्पेन के लिए। अब ये देखते हैं स्पेन के लिए है। स्पेन यूरोप के एक इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मुद्रा यूरो है और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये दिनेश पटनायक वर्तमान में ये क्या मतलब है क्या और किस पद पर है? तो ये 1990 से ये आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है उससे मतलब उस सेवा में अधिकारी हैं। और वर्तमान में ये क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्या है? महानिदेशक है। ये आपको ध्यान देना है। और जिसे हम आई सी मतलब सी आर कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि हर सूचना, हर नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर हालत में इन 15 दिन के करंट अफेयर्स को आप देख लेते हैं तो इनसे बचने वाला नहीं है। और 15 दिन का इसके बाद में बना दूंगा, हर तरीके से आपकी करंट अफेयर्स इतनी मजबूत कर दूंगा कि यदि आपके नींद में भी उठाकर आपसे पूछा जाए तो हर हालत में आप प्रश्न करने के लायक हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। परुमाला पेरुनल दावत किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है, या सिक्किम से संबंधित है, या केरल से संबंधित है, या आपके मेघालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ये आपकी केरल से संबंधित है। अच्छा, केरल से संबंधित है। केरल की कुछ जानकारियां, केरल के जिलों की संख्या पूछी जाए 14 है, लोकसभा की सीटें पूछी जाए 20 है, राज्यसभा की सीटें पूछी जाए 9 है, राज्य के पशु पूछा जाए भारतीय हाथी है, राजकीय पक्षी पूछा जाए ग्रेट हार्निवल है, राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे जाए अनामुड़ी 16 है, और आपका एरा जो एरा बिकुलम है, और मथी कैटन 16 राष्ट्रीय उद्यान है, पंबा दुम्बल 16 राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। अब बांध के बारे में पूछा जाए तो वहां एक इडुक्की बांध है जो पेरियार नदी पर बना है। और आपसे अगर पूछा जाए मुल्ला पेरियर जो बांध है वो चिनाई है, एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो पेरियार नदी पर, यानी मुल्ला पेरियर बांध और चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध ये पेरियार नदी पर बने हैं। पजहस्सी बांध या कुल्लूर बैराज बांध ये बालपट्टनम नदी पर बने हैं। पंजीकर जीआई टैग किसे दिया गया है? अरनमुला कनड्डी को दिया गया है, पलक्कड़न को दिया गया है, मटका चावल को दिया गया है, बलरामपुरम साड़ी को दिया गया है, और महीन सूती के जो कपड़े होते हैं उनको भी दिया गया है। ये इससे संबंधित, केरल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी है। और क्या हो सकता है? ये क्या है? परुमुला पेरुनुबल है क्या? ये आपको समझना है। ये एक प्रकार का दिवस है, और ये जो है मनाया जाता है हर वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान देना है, 2 नवंबर को मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है? इस दिन यानी 2 नवंबर पर एक चर्च में विशेष प्रार्थना की जाती है। ये आपको ध्यान देना है, विशेष प्रार्थना की जाती है। यदि यहाँ के केरल के त्योहार के बारे में पूछा जाए तो कौन कौन से त्योहार हैं आपको बता देना है। ओणम है, एक आपका विशु है, एक आपका महाशिवरात्रि है, यह आपको ध्यान देना है। और भी वहाँ का तिरुवथिरा है। इस तरीके के ये महत्वपूर्ण त्योहार हैं जो आपको विशेष तरीके से इन्हें देखते जाना। आइए अगला देखते हैं। किस शहर में एक आभासी समारोह में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया? मतलब देहरादून में किया गया, हरिद्वार में किया गया, नैनीताल में किया गया, या ऋषिकेश में किया गया? इसका सही आपका उत्तर है ये देहरादून में किया गया। अब देहरादून की देखिए, 1 नवंबर 2021 को देहरादून में एक आभासी समारोह में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में ये मदद करेगा। अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल में स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। और क्या है जो इसके उद्घाटन में क्या होगा? इंटरनेट और जो ब्रॉडबैंड है, मतलब इंटरनेट और आपकी ब्रॉडबैंड, इनके लिए क्या होगा? इनकी जो सेवाएं हैं उनकी सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, गुणवत्ताओं में सुधार होगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं और भी क्या है। ये जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, जिसे हम कहते हैं
NIXI, ये जो है एक गैर लाभकारी मतलब संगठन है। अगर पूछा जाए ये कैसा संगठन है, तो ये गैर लाभकारी संगठन है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। मणिपुर सरकार की जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया है। बिशुपू में क्या है, सेनापति जिले में क्या है, थौबल जिले में क्या है, तो इसका सही उत्तर है आपका थौबल जिले में क्या है, ये आपको ध्यान देना है। मणिपुर से संबंधित क्या जानकारी है, और जिलों की जनसंख्या है आपकी 16 है, लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीट 1 है, राज्य पशु संगाई है, राज्य पक्षी ह्यूम तीतर है, राष्ट्रीय उद्यान कीबो लामजाओ है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है गो टू विलेज का, ये पूछा जाए तो जो शासन है, जो शासन यानी कहना चाहिए जो लोक कल्याणकारी योजना है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति के घर पर पहुंचाना है। घर पर यानी घर पर पहुंचाने का मतलब दरवाजे पर पहुंचाना है। और जो वहां समावेशी विकास है उसको पुनर्जीवित करना है, ये आपको ध्यान देना है। समावेशी विकास की जो पहल है उसको आगे बढ़ाना है, उसको पुनर्जीवित करना है, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग जिसे BBL में खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है। जब पहला आ जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदीप कुमार, उन्मुक्त चंद्र, पंकज सिंह, यूसुफ पठान, तो आपका सही उत्तर होगा उन्मुक्त चंद्र, ये आपका सही उत्तर है। अब उन्मुक्त चंद्र, ये देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानी, भारत के पूर्व अंडर 19 कप्तान ने अगस्त 2021 में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और तब से USA में लीग क्रिकेट खेल हो चुके हैं। चंद ने यानी उन्मुक्त चंद ने 2012 में अंडर 19 विश्व कप खिताब के लिए भारत की कप्तानी की थी, ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2018 यानी 2018 से 19 में चैंपियन मेलबर्न रेनगेडस जो होता है उस अभी की बात है, और ये 4 नवंबर की बात है। 4 नवंबर को यानी इस पे 2021 में हस्ताक्षर किए हैं, किस पर, जो मैंने अभी आपको बताया चैंपियन मेलबर्न रेनगेडस, इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका मॉडर्न इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी, यानी रोमिला थापर ने लिखी, MGMS नारायण ने लिखी, पूनम दलाल दाहिया ने लिखी, या इरफान हबीब ने लिखी, तो इसका सही उत्तर है पूनम दलाल दाहिया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अच्छा, इन्होंने ये पुस्तक लिखी, इससे संबंधित और जानकारी क्या है, अक्टूबर 2021 में सैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन राष्ट्रीय शीर्षक से अपनी पुस्तक लॉन्च की। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसलिए यहाँ पे इसे अंकित किया गया है। और अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक से अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है। अक्टूबर 2021 में ही कवि गीतकार गुलजार ने एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर शीर्षक से अपनी नई पुस्तक लॉन्च की है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, प्रश्न ये हो सकता है कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी, अगर ये आ जाए कि इसका विमोचन किसने किया, तो आपको जो है क्या उत्तर होना चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए इसका विमोचन किया मनोहर लाल खट्टर ने, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर कौन है, CM है। CM कहाँ के हैं, तो आपको बताना है ये हरियाणा के हैं, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये पुस्तक में है क्या, इस पुस्तक में क्या लिखा गया है, तो ये आधुनिक जो भारतीय इतिहास है उसकी इसमें व्यापक जानकारी दी गई है। आधुनिक भारतीय इतिहास की व्यापक जानकारी
ये आपको ध्यान रखना है। और पूनम जो ये दलाल हैं वो वर्तमान में क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपको एएसपी बता देना है। और एएसपी है कहाँ, तो आपको गुरुग्राम बता देना है। और गुरुग्राम कहाँ है तो आप जानते हैं हरियाणा में है। आइए आगे देखते हैं। अगला है नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्य न्यायाधीश के लिए किसे चुना गया है। हिलेरी चार्ल्स बर्थ को चुना गया है, या क्रिस्टीन चिनकिन को चुना गया है, या केट माने को चुना गया है, या मेलानी रॉबिन्सन को चुना गया है। तो आपका सही उत्तर होगा हिलेरी चार्ल्स बर्थ को चुना गया है। ये इसका सही उत्तर है। इसकी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। हिलेरी चार्ल्स बर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के लिए चुना गया है। वह जेम्स क्राफर्ड की जगह लेंगी, जिनकी मई 2021 में मृत्यु हो गई थी और 2014 से कोर्ट में थी। वह श्री क्राफर्ड के शेष 9 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगी, जिसमें कुछ 2 वर्ष शेष हैं। प्रोफेसर चार्ल्स बर्थ आईसीजे में अब तक की 5वीं महिला जज बन गई हैं, अर्थात इससे पहले 4 महिलाएं और बन चुकी हैं। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 5 न्यायाधीश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 5 न्यायाधीश हो गए। अब ये 5 न्यायाधीश जो होते हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? जैसे जो अफ्रीका है, अफ्रीका से कितने? अफ्रीका से 3 न्यायाधीश बनते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका से कितने बनते हैं? तो वहां से 2 बनते हैं। और एक एशिया है, एशिया से कितने न्यायाधीश बनते हैं? तो 3 बनते हैं। पश्चिम यूरोप से पूछा जाए कितने बनते हैं, तो वहां से आपके 5 बनते हैं। पूर्वी यूरोप से पूछा जाए कितने बनते हैं, तो वहां से आपके 2 बनते हैं। इस तरीके से ये पूरे 15 हो जाते हैं और इन्हें 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी है? पहली है और चीन की महिला है। यांग लिवेई बनी है, लिu यांग बनी है, बांग यापिंग बनी है, या जिंग हैपेंग बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा बांग यापिंग बनी है। ये आपको ध्यान देना है। अब इनसे संबंधित जानकारी जुटाते हैं। बांग यापिंग है कौन? अंतरिक्ष यात्री बांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है। वह देश के अंतरिक्ष स्टेशन के 6 महीने में मिशन का हिस्सा है। बांग अंतरिक्ष यात्री झाई झिगांग और गुआंगफू के साथ चालक दल का हिस्सा है। तियांगोंग, जिसका अर्थ है स्वर्गीय महल, एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए चीन के सैन्य नेतृत्व वाले अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब तक के अंतरिक्ष में कितने लोग जा चुके हैं अगर चीन के बारे में पूछा जाए, तो आपका उत्तर होगा 12 चीनी। 12 चीनी जा चुके हैं। 12 चीनी में कितनी महिलाएं जा चुकी हैं? 2 महिलाएं जा चुकी हैं। तो पुरुष कितने हो गए? पुरुष 10 हो गए। इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको ये ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका मुंबई कर्नाटक के क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है, गोकक कर्नाटक कर दिया गया है, रामदुर्ग कर्नाटक कर दिया गया है, या सिरसी कर्नाटक कर दिया गया है। तो इसका आपका सही उत्तर है कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। इस क्षेत्र का नाम 19वीं सदी के शासक कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के करीब 40 साल पहले कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और 2019 में राज्य सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र का नाम बदल दिया था, जो पहले हैदराबाद के निजामों द्वारा कल्याण कर्नाटक के रूप में शासित था। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका
किस राज्य की चंपा चंपल को भौगोलिक संकेत मिलेगा? तो इसका हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, या जम्मू कश्मीर को मिलेगा, या सिक्किम को मिलेगा, या लद्दाख को मिलेगा? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र बिश्नोई आलेकर। जिलों की संख्या 12 है, लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं। राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कौन सा है? ग्रेट हिमालयन है, नेशनल पार्क पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, खिरंगा नेशनल पार्क है, और जो सिवल बारा नेशनल पार्क है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंजीकृत जीआई टैग कौन कौन से हैं? कांगड़ा पेंटिंग है, कुल्लू है, सौल है, चंबा रुमाल है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा और कौन कौन से मतलब जीआई टैग दिए गए हैं, तो आपको मैं बताऊं, एक आपको दिया गया है वहां मौजों को, मौजों को दिया गया है। मोजे जो जूतों में पहने जाते हैं। 10 तानों को दिया गया है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको ये कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान देना है। एक मतलब चंबा रुमाल है वहां, उसको जीआई टैग दिया गया है। और आपका एक वहां काला जीरा को जीआई टैग दिया गया है। और एक चुल्ली तेल है, चुल्ली तेल बहुत ही प्रसिद्ध तेल है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य बन गया है? क्या नाम? जर्मनी है, फ्रांस है, या कनाडा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो इसका सही उत्तर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। आईएसए सौर को एक साझा समाधान के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो एक साथ सभी भौगोलिक क्षेत्रों में जलवायु, ऊर्जा और आर्थिक प्राथमिकताओं को संबोधित करता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 2015 में हुई। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। जो अभी आपको बताया, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, जिन्होंने जो है क्या किया था, जो पूनम दलाल की जो पुस्तक थी उसका विमोचन किया था, जो अभी आपको बताया, जिसमें आधुनिक जो भारत का इतिहास है उसके बारे में व्यापक जानकारी दी गई। पूनम वर्तमान में कौन है? एएसपी हैं, और कहां पर है? गुरुग्राम में है। ये अभी आपको बताया था। आइए आगे देखते हैं। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मतलब इसमें राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, या 11 नवंबर को? तो इसका सही उत्तर है आपका ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब 11 नवंबर को भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने आल हिलाल पुस्तक लिखी थी, आपको ध्यान होगा। बहुत बार मैंने इसका जिक्र किया है, प्रसिद्ध पुस्तक है और बार बार आती है। की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान, यानी 1947 से 1958 तक के बीच देश की सेवा की थी। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इसी दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। ये आपको ध्यान देना है, 11 सितंबर 2008 से ये मनाया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, कौन से राज्य ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबब्बा जयंती मनाने का निर्णय लिया है? गुजरात ने, कर्नाटक ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने? तो इसका सही उत्तर है आपका कर्नाटक ने लिया है। क्या है ये? अनोखा के बारे में जानते हैं। ओनाके ओबब्बा से प्रेरित होकर 2018 में चित्रदुर्ग पुलिस ने जिले में महिलाओं की सुरक्षा
और उन्हें शिक्षित करने के लिए महिला पुलिस कांस्टेबल का एक दल ओबब्बा पद की शुरुआत की है। ये आपको ध्यान देना है। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। जिलों की संख्या 31 है। लोकसभा सीटें 28 हैं। राज्यसभा सीटें 12 हैं। राष्ट्रीय उद्यान अंशी राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी, जिसे नगर हॉल कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। अलमट्टी बांध है वहां पर, जो कृष्णा नदी पर बना है। कृष्ण राजा सागर बांध है, जो कावेरी नदी पर बना है। तुंगभद्रा बांध है, जो तुंगभद्रा नदी पे बना है। बाड़ी बिलासा सागर बांध है, जो वेदावती नदी पर बना है। और सुपा बांध है, जो काली नदी पर बना है। पंजीकृत जीआई टैग किसे मिला है? चन्ना पटना को मिला है। खिलौने और गुड़ियों को मिला है। मैसूर के सैंडल को मिला है। साबुन को मिला है। मैसूर के जैस्मीन को मिला है। ये आपको ध्यान देना। अच्छा, ये ओनाके ओबब्बा है कौन? एक ये इस तरीके की बात समझनी है, ये एक महिला योद्धा है। ये एक महिला योद्धा थी, ये आपको ध्यान देना है। और इन्होंने क्या किया था? एक जो मूसल होता है, उस मूसल से, एक मूसल, मूसल से जो धान कूटे जाते, उससे क्या किया था? हैदर अली के जो सेनापति थे, हैदर अली, टीपू सुल्तान वाली बात हो रही है, उसके जो सेनापति थे, जो सेना थी, उनसे इन्होंने लड़ाई की थी, युद्ध की थी। और अकेले युद्ध लड़ी थी, पूरी सेना से अकेले। और उस युद्ध में जो सैनिक थे हैदर अली के, उन्होंने इन्हें मार दिया था। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा पहल रक्षा की शुरुआत की है? ओडिशा ने की है, गुजरात ने की है, हरियाणा ने की है, या उत्तर प्रदेश ने की है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा ने की है। ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा की सीटें 21 है। राज्यसभा की सीटें 10 है। राजकीय पशु सांबर हिरण है। राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। राष्ट्रीय उद्यान भीतर कतिका भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। बांध कौन कौन से हैं? इंद्रावती बांध है, जो इंद्रावती नदी पर बना है। हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बना है। पंजिका जीआई टैग कोणार्क के पत्थर को मिला है। नक्काशी को मिला है। पट्टा चित्र को मिला है। गंजब केवड़ा को मिला है। और वहां के गंजब केवड़ा फूल को मिला है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या उड़ीसा से जानकारी हो सकती है? जो सुरक्षा पहल रक्षा की शुरुआत की है, इसलिए की है कि वहां हर साल 5,000 लोगों की जान जाती है, सड़क दुर्घटनाओं से जान जाती है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या है? और ये है कि वहां के जो टॉप जो मतलब 10 स्थान है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। जैसे कि केरला आपका कटक है, और आपका वहां भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और आपका एक बालासोर है वहां, बालासोर। और वहां पर जैसे एक कोरापुट है, सुंदरगढ़ है, क्योंझर है। यहाँ पर शुरुआत की गई है क्योंकि यहाँ पर मरने वालों की, जान जाने वालों की संख्या भी ज्यादा है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, नवंबर में किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय ने किया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है, या संस्कृति मंत्रालय ने किया है, या फिर आपका वाणिज्य मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय ने किया है। अच्छा, संस्कृति मंत्रालय किया है इसका, तो ये इसके बारे में जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय के बारे में, संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 नवंबर 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में संबंधित सभी सूचनाओं तक एकल बिंदु पहुंच को सक्षम करेगा, मजबूत करेगा। नया क्या है इसमें? और साप्ताहिक ईट्स जैसे जो खंड उपयोगकर्ताएं हैं, उन सभी को मौजूदा अमृत महोत्सव समारोह से जुड़े रहने की अनुमति दी गई है।
ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, आजादी का जो अमृत महोत्सव है ये कब से मनाया जा रहा है? अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 12 मार्च 2021 से मनाया जा रहा है। अच्छा, ये समाप्त कब होगा? ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि समाप्त क्या होगा, कब होगा, तो ये होगा आपका 15 अगस्त 2023 को। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, कौन सा देश पहली बार बेंगलुरु टेक समिट 2021 बीटीसी 2021 में भाग लेगा? उस देश का नाम क्या है जो भाग लेगा? तो आपको दक्षिण अफ्रीका भाग लेगा, या जापान भाग लेगा, चीन भाग लेगा, या उज्बेकिस्तान भाग लेगा? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका भाग लेगा। राजधानी दक्षिण अफ्रीका की पूछी जाए तो प्रिटोरिया है, कार्यकारी राजधानी है। ब्लोम फोंटेन न्यायिक राजधानी है। और केप टाउन विधायी राजधानी है। ये 3 प्रकार की राजधानी है वहां पर, आपको ध्यान देना है। मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? अपने भारत के जयदीप सरकार है। और क्या जानकारी है? जो ये समिट हुई है इसमें 2 प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया है। एक पीएम है आपके जो नप्ताली बेनेट है, नप्ताली बेनेट, इन्होंने भाग लिया है। और एक पीएम है आपके ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने, जो मॉरिसन है, इन्होंने भाग लिया है। इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने ही संबोधन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया? 11 ने, 12 को, 13 को, 14 को? तो इसका सही उत्तर है 12 को। 12 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं? अवनी लेखारा को पैरा शूटिंग में दिया गया है। सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। कृष्ण नगर को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में दिया गया है। मिताली राज को क्रिकेट में दिया गया है। सुनील छेत्री को फुटबॉल में दिया गया है। और मनप्रीत सिंह को हॉकी में दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है 12 को दिया गया है, मगर प्रमुख जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको मैं बताता हूं। एक आपके हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को दिया गया है। नीरज नीरज जो चोपड़ा है वो किस, कौन से खिलाड़ी हैं? इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो एथलेटिक्स है, ये आपको ध्यान देना है। और एक आपको दिया गया है रवि कुमार है। और रवि कुमार किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है, आपको बता देना है। ये ऐसे भी आता है। और आपको ध्यान रखना है, एक लवलीना है, लवलीना करके, पूरा नाम कुछ और है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो इनका संबंध कुश्ती से है, ये आप ध्यान देंगे। एक आपके, और लवलीना का संबंध जो है रवि कुमार का कुश्ती से है, लवलीना का संबंध जो है आपके मुक्केबाजी से, ये आपको ध्यान देना, मुक्केबाज है ये। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते? किसने जीते? राजस्थान ने जीते, उत्तराखंड ने जीते, या कर्नाटक ने जीते, या उड़ीसा ने जीते? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड ने जीते। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, क्या उत्तराखंड से संबंधित जानकारी है? उत्तराखंड ने 12 नवंबर 2021 को पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं। राज्य ने सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव गंतव्य का जीता है, सर्वश्रेष्ठ साहित्य गंतव्य का जीता है, और सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य पुरस्कार को जीता है। पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार कार्यक्रम में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों को 9 श्रेणियों में अलग अलग करके पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर का पुरस्कार किसे मिला है? अगर उसके बारे में पूछा जाए किस स्थान को मिला है, तो उस स्थान का नाम है, उत्तराखंड का ही है,
और वो है आपका ऋषिकेश को मिला है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक साहसिक पुरस्कार मिला है साहसिक पर्यटन का, ये भी प्रश्न आ सकता है। साहसिक पर्यटन का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपको बताना है, गोवा को मिला है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, महाराष्ट्र को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो आपको उत्तर बताना है, 2 पुरस्कार मिले हैं। और 2 किस किस स्थल को मिला है? तो एक अजंता की गुफाएं हैं आपके, और एक महामालेश्वर जो पर्वत है उसको मिला है। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला देखते हैं, और अंतिम है ये। अभी हाल ही में ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 शहरों में 3 भारत के हैं, जिनमें शीर्ष स्थान पर कौन सा है? कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, या कोई नहीं है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली आपका बिल्कुल शीर्ष पर है। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, दिल्ली शीर्ष पर है तो और कौन कौन से हैं? तो एक कोलकाता है, ये चौथा स्थान है। ये आपको ध्यान देना है। मुंबई है, इसका छठा स्थान है। ये आपको ध्यान देना है। दुनिया के कितने दुनिया के 10 शहर हैं, जिनमें 3 भारत के हैं, और पूरी तरीके से ये शहर भारत के, इनमें 10 शहर हैं। ये आपको ध्यान देना है। देखिए, जबकि एक यूआई सेवा द्वारा सूचीबद्ध 556 के औसत एक यूआई के साथ दिल्ली शीर्ष पर है, कोलकाता पूरी सूची में चौथे स्थान पर है, मुंबई छठे स्थान पर है। सबसे खराब सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान का लाहौर है, और शहर चीन का चेंगदू है। ये सभी शहर इसमें शामिल हैं। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।